हालेलुया। आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। खुदावन आप सबके साथ हो। एक खूबसूरत दिन खुदावन ने आज हमें दिया है। मौसम बहुत खूबसूरत है और खुदा ने हमें इंतहाई खूबसूरत दिन दिया। आज खुदा के जलाल के लिए हम सब मिलकर हमने खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश की है। हर 25 दिसंबर हर यीशु मसीह के जन्मदिन का मौका जो है हमें एक बात सिखाता है और हमें ये बताता है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो हमें ये बताता है कि यीशु आज भी उसी तरह ही मौजूद है जैसे वो कल था और इसी तरह हमेशा हमेशा तक मेरे और आपके साथ इसी दुनिया में मौजूद रहेगा, साथ रहेगा। खुदा के कलाम की एक आयत हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस की तरफ अपना पूरा ध्यान दें। कलाम मुकद्दस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी नबूवती कलाम हमें यहाँ मिलता है। लूका की अंजील उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम कहता है, खुदावंद करू मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ऐसे ही है जैसे इस दुनिया के लिए बहाली का इंतजाम करना। यीशु का इस दुनिया में आना हमारे लिए आजादी, बहाली और हर तरह की शिफा का इंतजाम करना है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना खुदा के जलाल और कुदरत की निशानी है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना खुदा की बेबयान मोहब्बत का सबूत है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक ऐसा निशान है जिससे ये जाहिर होता है कि खुदा इंसान से बेहद मोहब्बत रखता है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आ रहे हैं, गौर कीजिए। कलाम मुकद्दस बयान करती है, यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद करू मुझ पर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, मैं मसा किया गया हूं। आई एम द अनॉइंटेड वन, मैं मसाशुदा हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, मैं आपके लिए लाया गया हूं, भेजा गया हूं ताकि आप मेरे वसीले से निजात। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि मैं अनॉइंटेड हूं, मैं भेजा गया हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद का रूह उसे इख्तियार और कुव्वत बख्शता है। वो बड़े इख्तियार के साथ मुनादी किया करते थे। जब वो बोलते थे तो उनके अल्फाजों में, उनके जुमलों में, उनके चाल चलन में बड़ा इख्तियार नजर आता था। वो कभी किसी से खौफजदा नहीं होते थे। वो फक्की और फरिसियों और शरा के आलमों और रोमी सल्तनतों से कभी किसी से खौफजदा नहीं हुए और वो इख्तियार से भरे हुए हैं। और उनका आना जो है वो भी अजीब नजर आता है।
वो गरीबों के लिए खुशखबरी का ऐलान कर रहे हैं। आज इस दुनिया में गरीबों की आवाज कोई नहीं बनता। गरीबों के लिए खोखले नारे तो हमें नजर आते हैं। हुकूमत लगाती है गरीबों के लिए ये पैकेज आ रहा है, ये पैकेज आ रहा है, ते पैकेज अंदरों खाली होता है। क्यों जी? पैकेज तो आता है, ਜਦੋਂ ही पैकेज खोलने ते डब्बा खाली होता है। तो फिर एक ही नारा लगता है जी, घबराना नहीं। लेकिन ये जो मुनज्जी है, ये जो खुदावंद है, ये एक और पैकेज आपके लिए लेकर आ रहा है। इसके पास एक और जबरदस्त गिफ्ट आपके पास है। हम इंसान होते हुए दुनिया की तमाम तर मुश्किलों में हर रोज फंसे पड़ते हैं। हम हर रोज दुनिया के जंभेलों में, दुनिया की मुश्किलात में, दुनिया के तमाम तर कामों में इस हद तक अपने आप को गुमा देते हैं कि कई दफा हमें खुदा की मोहब्बत नजर नहीं आती। हमें खुदा नजर नहीं आता। खुदा जो है ये इंसान की सी मोहब्बत नहीं रखता। खुदा इंसान की मानद प्यार नहीं करता। इंसान जो है वो लेन देन के मामले रखते हैं इंसानों से। इंसान जो है वो कहता है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मुझे ये मेरे तकाजे हैं, फिर मैं तुझे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के ऊपर गौर कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? गरीबों को खुशखबरी देने का ऐलान किया जाता है। गरीबों को एक पैकेज देने का ऐलान किया जा रहा है। गरीबों को यह खुशखबरी दी जा रही है कि तुम आइंदा से गरीब नहीं रहोगे। गरीबों को एक बात का ऐलान किया जाता है कि तुम आइंदा से दौलतमंद बन जाओगे। मेरे अजीजों, दुनिया की दौलत, दुनिया का निजाम, दुनिया की मोहब्बत, इंसान की बनाई हुई तमाम तर चीजें, इंसान की फिलॉसफी, इंसान की साइंस दुनिया को, इंसान को बहाल नहीं कर सकती। आप जितने भी इंसानों के पीछे भाग कर देख लें, एट द एंड ऑफ द टाइम, जब आप आखिर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह एक बड़ा ऐलान करते हैं जब वो अपनी खिदमत का आगाज कर रहे हैं। वो चरनी में पैदा हो रहे हैं, बादशाहों के महलों में पैदा नहीं हो रहे। जब वो पैदा होते हैं तो पूरी दुनिया के लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है। गैर कौम के लोग यीशु के पीछे चलने के लिए, उसको सिजदा करने के लिए दूर से चले आ रहे हैं और वो उसे सिजदा करना चाहते हैं और वो दूर से चले आते हैं कि यीशु को सिजदा करें। मेरे अजीजों, आज कई दफा यीशु हमारे पास होता है, हम तुझे सिजदा ही नहीं करते। यीशु हमारे घर के साथ होता है, हम उसे सिजदा करने ही नहीं आते। यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर हर रोज दस्तक देता है, हम उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोलते। यीशु हमारे लिए काम करना चाहता है, हम उसे मौका ही नहीं देते। यीशु हमें आजाद, बहाल और शिफा देना चाहता है, हम उसे मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है।
मेरे अजीजों, गौर कीजिए, वो इसीलिए आया कि गरीबों को खुशखबरी दे, कुचले हुओं को आजाद करे। वो हलीमी का निशान हमें नजर आता है। वो जो रूह में कुचले हुए हैं, शिकस्ता दिल है, और जो उसके कलाम से कांपते हैं, उनके सामने अंजील यानी माफी और रूहानी नजात, खुशखबरी की मनादी करता है। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों तक पहुंचने के लिए आए जिन्हें ज्यादातर दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। आज पाकिस्तान में मसीही कौम जो है वो माइनॉरिटी है, हम बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन इन थोड़ों ने ही दुनिया को हलचल में डाला हुआ है। दुनिया खौफजदा है मसीहों से। मसीहों के लिए जगह जगह बैन लगा दिए जाते हैं, कहीं ये अपना मुंह ना खोल ले। मसीहों के लिए कानून बनाए जाते हैं, कहीं ये लोग जो हैं अपने अल्फाज बयान ना कर दें। मसीहों के लिए ऐसे सख्त कवानीन बनाए जाते हैं कि ये ना बोलें, अगर ये बोलेंगे तो अजीब काम होना शुरू हो जाएगा। कभी आप यीशु के बारे में कह कर देखें, इब्लीस फौरन अपने पैर फैलाए हुए खड़ा हो जाएगा आपके मुखालिफ। दुनिया की कुव्वतें, दुनिया की फोर्सेस, दुनिया के तमाम तर आलम जो हैं, दुनिया की तमाम तर कुव्वतें जो हैं, वो खुदा और उसकी बादशाहत के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह गरीबों के लिए आ रहे हैं, वो आपके लिए आ रहे हैं। एक चीज आप ही के लिए है तो फिर आपका काम है उसको लेना। एक चीज आप ही के लिए है तो फिर आपका काम है उसको बढ़कर रिसीव कर लेना। वो आप ही के लिए है। गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह का रहम और उसका फजल हर शख्स के ऊपर था। एक केनानी औरत जो है, जो गैर कौम की है, वो यीशु के पास आई, आई खुदावंद, आई रब्बी, आई उस्ताद, आई इब्ने दाऊद, मेरी बेटी पर रहम कर, उसे बदरू सताती है। खुदावंद ने कहा, नहीं, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, उसका रहम और उसके फजल को कई दफा हम खींच कर लेकर आ जाते हैं, अपने किरदार से, अपने अल्फाज से, अपनी हरकतों से। वही औरत जो है, वो यीशु की तरफ देखकर पुकार कर कहती है, अरे उस्ताद, हम जो गैर कौम के हैं, हमारे लिए भी तो मेज के नीचे गिरे हुए टुकड़े जो हैं वही हमारे लिए काफी है। मेरे अजीजों, ऐसा ईमान जब हमारे अंदर होता है तो हम खुदा की कुदरत और बहाली को अपने अंदर खींच कर ले आते हैं और शिफा का काम होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं। आज इस दुनिया के अंदर आपको बेशुमार अंधे लोग मिलेंगे, और अंधा अंधे को राह नहीं दिखाता, बल्कि आज हम पाकिस्तान में देखते हैं और दुनिया में भी देखते हैं कि अंधा अंधे को राह दिखा रहा होता है। और अगर अंधा ही अंधे को राह दिखाएगा तो वो कहां जाएंगे जी, कहां जाएंगे? तो साढ़े इत्थे अन्य की तादाद ज्यादा है, बहुत अंधापन है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया है
ताकि ये देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। मेरे अजीजों, उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बेनाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। कौन सा ऐसा खुदा है जो कुचले हुओं को आजाद करने का ऐलान करता है? कौन सी ऐसी हस्ती है जिसकी पैदाइश पर ही यह ऐलान कर दिया जाता है कि इसका नाम यीशु होगा, यही कुचले हुओं को आजाद करेगा और अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा। हालेलुया। कौन सी ऐसी हस्ती है? क्या आपने कभी यीशु के लिए दुआ की है? तुसी कभी क्या यीशु तुझ खुश रह जिथे भी यीशु नासी तू जिथे भी खुश रही, असी तेन दुआ देने। क्या कभी ऐसा हुआ? क्या कभी खुदा के लिए भी दुआ करता है? वो कादिर मुतलक खुदा है, वो आजादी का ऐलान कर रहा है, वो बहाली का ऐलान कर रहा है और उसके वसीले से जिंदगियां बदल जाती हैं, उसके वसीले से कैदी आजाद हो जाते हैं। आज इस दुनिया में इतने अंधे लोग हैं कि कई दफा आप फेसबुक यूट्यूब देखें तो अजीबोगरीब तमाशे आपको नजर आएंगे। कैसे कैसे अजीब लोग इस दुनिया में हैं और वो किस किस तरह से इबादत करते हैं। उनके माबूदों को, उनके खुदाओं को, उनकी तरफ गौर करें, उनके इबादत करने के अंदाज पर गौर करें, किस तरह से वो अपने खुदाओं की इबादत और परस्तिश करते हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि वो बड़ी बड़ी फरमाबरदारी के साथ उन खुदाओं के साथ लगे रहते हैं। आपने कभी गौर किया किस तरह से वो अपने खुदाओं के आगे कुर्बानी चढ़ाते हैं? अगर कोई शख्स वो कह दे कि जी ये आपने करना है, उन्होंने वो करना है, लेकिन फिर भी वो बेचारे खाली के खाली ही हैं। मेरे अजीजों, एक हस्ती आपके पास आई है। ये हस्ती जो चरनी में पैदा होती है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कलाम इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम होता है। यही कलाम जो इब्तिदा में था और सारी चीजें उसी के वसीला से और उसी के लिए पैदा हो रही है, वो मुकद्दसा मरियम के बतन में पड़ जाता है मेरे और आपके लिए, आपको बहाल करने के लिए इंसान बन जाता है। आज अगर खुदावंद यीशु मसीह हमें कुछ कहे कि बेटा चर्च जाया कर, आप खुदा को के कलाम को पढ़ा करें, अपनी राहें सीधी करें, तो हम इसे मामूली बात समझते हैं और कहते हैं नहीं ये तो हर पादरी यही कह रहा है, कोई खास बात नहीं है इसमें। आज हमारी कलीसियाओं में कलाम कम सुना जाता है ते डांस ज्यादा किया जाता है, तालियां मार मार लोगों को थका देंगे ने तो उस तो बाद बेचारे थक जाते हैं। मेरे अजीजों, लोग कलाम को सुनने के आदी नहीं रहे, अब शौक नहीं है कलाम को सुनने का। कोई नई बात मिल जाए तो उन्हें कोई खुशी नहीं होती। पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो उस वक्त लोग कलाम को सुनने के लिए
2-2, 3-3 घंटे बैठा रहते थे। और खुदा के खादम वाइजीन जो है वो कलाम को बयान करते रहते थे और लोग उठते ही नहीं थे और कहते थे भाई साहब होनी ते मजा आन लगा सी, होन ते मजा आन लगा सी, तुसी छड़ छड़े है। लेकिन आज कलीसियाओं में कलाम की भूख जो है वो खत्म होती चली जा रही है। आज कलीसियाओं में लोग कहते हैं भाई साहब एडा को मैसेज सुनाना, केडा को एडा राई दे दाने जेड़ा ईमान बड़ा है साढ़े लिए, इन्ना कोई बड़ा है साढ़े लिए। मेरे अजीजों, कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वो कैदियों को रिहाई देने के लिए आ रहा है, अंधों को बेनाई देने के लिए आ रहा है। क्या आप कुचले हुए हैं? आज इस दुनिया में हजारों लोग कुचले हुए हैं, वो बीमारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, वो हर रोज अपनी चैलेंजेस, मुश्किलात, हर तरह की तकलीफों से दबे हुए हैं। हर रोज उन्हें जंग करनी पड़ती है सुबह उठने के लिए। बहुत सारे लोग पैसे के लिए सुबह सवेरे उठते हैं और 24 घंटे पैसे कमाने के लिए भागे फिरते हैं। उनके पास खुदा, दुआ, परस्तिश और चर्च, उनके लिए पास कोई टाइम नहीं है। मेरे अजीजों, क्या होगा? क्या आप इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार कर खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो तुझे क्या फायदा? क्या आपको फायदा मिलेगा? आए नए साल के मौका पर, जब आइंदा आने वाला साल नया खुदा आपको दे रहा है, अगर आप कुचले हुए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप खौफ में हैं, आप बीमारी में हैं, आप अंधापन महसूस कर रहे हैं, आपके सामने रोशनी नहीं है, आपके सामने कोई सिमत नहीं है, आप बेयारो मददगार घूम रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा मुझे कहां जाना है, यीशु के पास आए, यीशु से मशवरा लें। यीशु बोलता है, वो कलाम करता है। कलाम में लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूं। क्या आप उसकी भेड़ हैं? यहां माएं जो हैं अपने बच्चे की आवाज फौरन पहचान लेती है, मेरा मुंडा रोंदा पे है, ऐसे ही है, ऐसे मेरे मुंडे की आवाज है। बाकियों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मां को पता चल जाएगा ये मेरा बेटा रो रहा है। ऐसे ही जब आप रोते हैं तो बाप को पता चल जाता है ये मेरा बच्चा रो रहा है। क्या आपको भी पता चलता है मेरा बाप आवाज दे रहा है? क्या आपको पता चलता है? क्या आप उसकी भेड़ हैं? वो जोर जोर से पुकार रहा है, लेकिन हम उसकी आवाज सुनकर भी हम क्या करते हैं? दरगुजर करते हैं। ओ छड़ यार, ए ते बोलता ही रहता है, बोलते हर रोज ही बोलता है, सुबह शाम दोपहर बोलते ही रहता, ओ छड़ यार। हम हर रोज उसको दरगुजर करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। मेरे अजीजों, कैसे, कौन आपको आजाद करेगा इस दुनिया में? ये दुनिया दौलत और हर तरह की मादी चीजों से तो भरी हुई है, लेकिन इस दुनिया में आपको बहाल करने वाला कोई नहीं है। आज अमीर तरीन लोग भी जब करीबुल मर्ग होते हैं और अपनी सारी दौलत डॉक्टरों को कहते हैं ये सारी दौलत ले ले, लेकिन मुझे
1 मिनट सांस दे दे, 1 मिनट का सांस। लेकिन डॉक्टर कहता है जी बस टाइम आपका आ गया है। वेंटिलेटर उतार दिया जाता है, मेडिसिन खत्म हो जाती है, सांस आखिरी चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अपने जवाब दे जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु आपको जवाब देने वाला नहीं है। यीशु आपको जवाब देने वाला नहीं है। यीशु आपको यह नहीं कहेगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। जब लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ और मरियम और मार्था दोनों रो रही थी, यीशु के पास आती है और खुदावंद से कहती है, खुदावंद अगर तू होता तो काश तू यहां होता, मेरा भाई ना मरता, काश तू मेरे पास होता। हालेलुया। अगर आपके पास यीशु मौजूद है तो फिर आपके पास सब कुछ मौजूद है। अगर आपके पास यीशु मौजूद है तो फिर आपके पास दौलत, इज्जत, कुदरत, जलाल, हर तरह की बहाली और शिफा आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास यीशु मौजूद है तो जो चाहे आप मांगे आपके लिए वो हो सकता है, पॉसिबल है। यीशु ने कहा अगर तू ये जानती तो ये ना कहती, अगर तू ईमान रखती तो ये ना कहती, क्योंकि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो गो मर भी जाए तो भी जिंदा होगा, क्योंकि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। मैं ही हूं जिसके वसीले से तुम पैदा हुए हो। मैं ही हूं जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो आए अपने बाप के पास दोबारा आ जाए। अगर आप कुचले हुए हैं, अगर आप कैदी हैं, आज ये दुनिया कैदियों से भरी हुई है। बीमारी एक कैद है। दुनिया में गुलामों की कमी नहीं है। क्या आप गुनाह की कैद से आजाद होना चाहते हैं? हम समझते नहीं हैं इन चीजों को, हम रूहानी चीजों को समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारी रूहानी आंखें बंद होती हैं। हम रूहानी आंखों से चीजों को देखते नहीं हैं। आए दुआ करें, खुदावंद तू हमारी रूहानी आंखें खोल दे, फिर हमें पता चलेगा ओ माय गॉड हमारा तो हाल बुरा हुआ है। इधर भी दीवार टूटी है, इधर भी दीवार टूटी है, एक ही दीवार से सारा खलोता है सारा कुछ। फिर आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे तो दुआ करनी चाहिए इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए। मेरा आपकी रूहानी आंखें खुल जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपका असल स्टेटस क्या है। फिर आप खुदा के पास आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु जो है वो आपके लिए बाहें फैलाए आज भी खड़ा है। वो आपके दिल के जो दरवाजे पर दस्तक देता है और वो कहता है मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बैठकर तेरे साथ खाना खाना चाहता हूं, फेलोशिप करना चाहता हूं। क्या आप उसके साथ बैठना चाहते हैं? हालेलुया। आज क्रिसमस का दिन है। वो कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है कि कैदियों को आजाद करे। उसका आना, उसका रहना, उसका खाना पीना, उसका काम करना और उसकी पैदाइश, उसकी खिदमत, उसकी मौत और उसका जी उठना, ये सब कुछ अजीब है। इंसान उसे साबित ही नहीं कर सकता। इंसान अपनी साइंस से उसे साबित और उसको प्रूव नहीं कर सकता कि कैसे एक कुमारी हामला हो सकती है। उसको पता ही नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि किस तरह से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, किस तरह से कैंसर के मरीज जो कल तक मर रहे थे आज वो जिंदा हैं और भाग दौड़ रहे हैं। कैसे?
साइंस इसके लिए परेशान है कि 4 दिन का मुर्दा लाजर किस तरह से जिंदा हो गया है, कोड़ी कैसे पाक साफ हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे शिफा पा जाते हैं। दुनिया इसके लिए परेशान है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत आपके ऊपर जब ठहर जाती है तो तभी काम होना शुरू हो जाते हैं। जो ही खुदा की कुदरत आपको छू जाती है, आप बहाल हो जाते हैं। जो ही खुदा की कुदरत आपको छू जाती है, आप आजाद हो जाते हैं। जो ही यीशु आपको टच कर देता है, आप बहाल हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु को टच करना तो दूर की बात है, काश आप यीशु को सिर्फ देख ही ले। टच ते दूर दी गल है ना, तुझे टच करना है, सिर्फ यीशु वाल देख लो, यीशु की तरफ गौर से देख ले। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह गौर से जब देखते थे, बदरूहें चला कर निकल जाती थी। यीशु मसीह जब गौर से बीमारों को देख लेते थे, बीमार अच्छे हो जाते थे। यीशु के फरमाने से हजारों मील दूर लोग शिफा पा जाते थे। हालेलुया। ये है जिंदा हस्ती। वो जिंदा है, आज भी जिंदा है, और उसकी कब्र खाली है। मेरे अजीजों, कब्र मौजूद है। ये साबित करती है कि वो मर गया। ये साबित करती है कि दुनिया ने उसे मार दिया था। वो ये साबित करती है कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया। लेकिन उसकी खाली कब्र ये साबित करती है कि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी खाली कब्र ये साबित करती है कि वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है और जिंदा रहेगा, और उसके पीछे चलने वाले भी हमेशा तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु के पीछे चलें, मुर्दों के पीछे ना जाएं जो अभी भी कब्रों में हैं। कब्रों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में लोग कब्रों की परस्तिश और इबादत करते हैं, लेकिन काश वो खुदा के उस बर्रे की इबादत करते जो बर्रा अबदी है, जो मेरा और आपका गुनाह उठा ले जाता है। और उसने क्या कहा? आए बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मेरे तरफ आ जाओ, मुझे देख लो तो तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। मुझे देख लो। मूसा ने एक सांप बनाकर पीतल का जब बलि पर चढ़ा दिया, तो जितने सांप के डसे हुए थे उनको कहा जाओ सिर्फ उसको देख लेना, छूना ना उसको, सिर्फ देख लोगे तो जो जो देखता जाएगा वो ठीक होता जाएगा। अगर आज हम सलीब की तरफ सिर्फ देख लेंगे तो आप ठीक होते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सलीब हमें आजाद करती है। सलीब हमारे लिए आजादी का निशान है, और ये निशान इसलिए हमें बख्शा गया कि खाली सलीब ये साबित करती है कि वो सलीब पर नहीं है, बल्कि वो आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, और वो दोबारा आने वाला है ताकि आपको अपने साथ ले जाए। क्योंकि उसने कहा जहां मैं जाता हूं मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा हमेशा की जिंदगी के लिए। आए सब खड़े हो जाएं।